नमस्ते दोस्तों, आपका एस कल्पनास रेसिपी में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं माता जी के 3 दिन का और प्रसाद। दोस्तों हमने पहले 6 दिन का प्रसाद डाल रखा है तो आप उसकी वीडियो देख लीजिए। और आज हम बनाएंगे 7वें, 8वें और 9वें दिन का प्रसाद। तो 7वें दिन माँ कालरात्रि का दिन रहता है और 8वें दिन महागौरी का दिन रहता है और 9वें दिन दोस्तों सिद्धिदात्री का दिन रहता है। तो चलिए दोस्तों हम माता जी के प्रिय भोग बनाते हैं। चलिए हम 7वें दिन का प्रसाद बनाते हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन रहता है तो उन्हें गुड़ बहुत प्रिय होता है। तो चलो हम गुड़ की बर्फ़ी बनाएंगे। ये हमने गुड़ लिया है, 2/3 कप हमने गुड़ लिया है जिसे हमने बारीक कर लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं। 1 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। हमने पतंजलि का घी लिया है और घी को मेल्ट होने देंगे। अब हमने 2/3 कप जो गुड़ लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। 2/3 कप गुड़ लिया है। अब हमने इसको मेल्ट होने देंगे। देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1-2 उबाल आ जाएं अच्छे से। कालरात्रि माँ को गुड़ बहुत ही प्रिय है। गुड़ का भोग लगाने से कालरात्रि माँ को हमारे परेशानियाँ दूर होती हैं और हमारे जो अचानक संकट आते हैं ना वो भी टल जाते हैं। इसलिए हमें कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। देखिए हमारे गुड़ जो है ना अच्छी तरह से उबल रहा है। हमारा गुड़ अच्छे से हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने इस प्लेट में बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर के ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब जो हमने गुड़ की बर्फी तैयार की है ना ये इसमें डालेंगे। और हल्का सा हम इसको हिला देंगे। हमने ड्राई नारियल लिया है, इसके ऊपर ड्राई नारियल रख देंगे। इसके हमने लंबे लंबे पीस काट लिए हैं। इस तरह से रख देंगे। अब इसके लिए हम करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। देखिए हमारी जो गुड़ की बर्फ़ी है ना जमकर तैयार है। तो इस 7वें दिन कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने बटर पेपर पे इसको रखा था। देखिए हमने बटर पेपर में से इसे निकाल लिया। हम इसको काट लेंगे। हल्की सी टाइट ही कटेगी। देखिए हमारी गुड़ की बर्फी बनकर तैयार है। तो आप इसी तरह से बना लीजिए। इस प्रकार से इसके पीस हैं ये। घी लगाकर आप चाकू में हल्का हल्का सा काट लीजिए आप, तो ये कट जाएंगे आपके। और हमारे ये 7वें दिन का कालरात्रि माँ का प्रसाद बनकर तैयार है। तो आप गुड़ का भोग 7वें दिन ज़रूर लगाइए। और गुड़ का भोग लगाने से कालरात्रि माँ प्रसन्न तो होती हैं, साथ ही साथ हमारी सारी परेशानियाँ भी दूर होती हैं और अचानक आए हुए संकटों से भी हमारी रक्षा होती है और रोग दूर होता है और परिवार भी हमारा स्वस्थ रहता है। इसलिए आप 7वें दिन कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग ज़रूर लगाइए। 8वें दिन महागौरी का दिन रहता है। महागौरी माँ को नारियल बहुत ही पसंद है। ये हमने गीला नारियल लिया है जिसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और ऊपर का जो ब्राउन रहता है वो हमने निकाल दिया है। अब इसको मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड करेंगे। देखिए हमने मिक्सी में डालकर इसको ब्लेंड कर लिया है। चलिए अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। फ्राई पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी हमने पतंजलि का लिया है। 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है। अब इसे हम नारियल डालेंगे। और हम इस नारियल को सेंक लेंगे। हमें नारियल को जब तक सेंकना है जब तक अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए।
नारियल का पानी जो है वो सूखना चाहिए। देखिए हमारा जो नारियल है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक हमारी शक्कर जो डाली है ना अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसमें हम लगातार चलाते हुए और सेंक लेंगे। अब 2 टेबल स्पून करीब इसमें दूध डालेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। हमें इसको मीडियम गैस पर ही बनाना है। अब 2 टेबल स्पून करीब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 नारियल लिया था। मिल्क पाउडर जब भी आप डालें ना उसको लगातार चलाते रहें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गुठलियां ना पड़े। देखिए हमारी अच्छी तरह से हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी ठंडा होने पर इसके हम लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारे जो कोकोनट के लड्डू हैं ये ठंडा हो गया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। गीले नारियल का भोग लगाने से या गीले नारियल की कोई भी चीज़ बना के माँ को भोग लगाने से महागौरी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारी जो भी संतान संबंधी परेशानियाँ रहती हैं ना वो भी दूर होती हैं और हमारी जो इच्छा है मनोकामना है वो भी पूरी होती हैं। तो हमें 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारे 8वें दिन का प्रसादी बनकर तैयार है। हमने नारियल के लड्डू बनाए हैं और 8वें दिन महागौरी माँ का दिन रहता है और महागौरी माँ को नारियल के लड्डू बहुत ही पसंद है। तो आप नारियल के लड्डू बनाइए। नारियल लड्डू का भोग लगाने से हमारी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और इच्छा हमारी पूरी होती है और माँ का हमें आशीर्वाद मिलता है। नारियल के लड्डू का भोग लगाने से हमारी संतान संबंधी जो भी परेशानियां हैं ना वे दूर होती हैं और माँ का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमें 8वें दिन महागौरी को नारियल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चलिए अब हम 9वें दिन का प्रसाद बनाते हैं। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री माँ को हलवा और खीर का भोग लगता है। तो अब हम हलवा और खीर बनाएंगे। तो चलिए हम हलवा बनाते हैं। 2 टेबल स्पून घी लेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। ये हमने आधा कप सूजी ली है, इसे रवा भी बोलते हैं। आधा कप लिया है हमने। अब हम इसे सेंक लेंगे। इसे हमें गोल्डन सेंकना है, गोल्डन ब्राउन। देखिए हमारा अच्छा ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें 50 ग्राम करीब शक्कर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और ये आधा कप दूध लिया है ये डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। और अब इसमें हम थोड़े से बादाम डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और थोड़ी सी इलायची डालेंगे और इसको हिला देंगे। अब इसको हमें जब तक हिलाना है तब तक कि हमारे अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको हिलाएंगे। देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है अच्छा हलवा। अब इसमें हम थोड़े से किशमिश डाल देंगे और इसे भी चला देंगे और हम अब गैस को बंद कर देंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है। ऊपर से हम थोड़े से बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे।
तो आप इसी प्रकार से हलवा बनाइए। चलिए अब हम खीर बनाते हैं। 1 लीटर दूध लिया है। अब इसको हम अच्छा उबाल लेंगे, इसमें 2-3 उबाल आ जाए, उसके बाद फिर हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए हमारा दूध अच्छी तरह से उबलने लग गया है, इसमें 3-4 उबाल आ गए हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये हमने 100 ग्राम करीब चावल लिए हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से धोकर और 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें हमने रख दिया था पानी में। इसका पानी निकाल दिया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। हमें तब तक हिलाना है जब तक कि हमारे चावल अच्छी तरह से गल ना जाए। देखिए हमारी खीर जो है अच्छी तरह से उबल गई है और जो हमारे चावल है ना वो भी अच्छी तरह से दब रहे हैं। देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हमें 100 ग्राम करीब शक्कर डालना है और इसे भी अच्छी तरह से चला देंगे। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि हमारी जो शक्कर है अच्छी तरह से घुल ना जाए, तो इसको हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें केसर डालेंगे। हमने 15 से 20 मिनट पहले गुनगुने दूध में केसर गला दी थी। अभी डाल देंगे इसमें और इसे चला देंगे। अब इसमें हम बादाम डालेंगे। ये 8-10 बादाम है जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। 8-10 पिस्ता लिए हैं भी इसमें डाल देंगे और इन्हें चला देंगे। 1 मिनट करीब और उबालेंगे, उसके बाद हमारी खीर बनकर तैयार है। देखिए हमारे 1 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी चारोली डालकर और गैस बंद कर देंगे। हमारी खीर बनकर तैयार है। देखिए हमारे 90 दिन का प्रसाद बनकर तैयार है। 90 दिन सिद्धिदात्री माता का दिन रहता है। सिद्धिदात्री माँ को हलवा पूड़ी खीर का भोग लगता है, तो उनका ये प्रिय भोग है। तो आप इसी तरह बनाइए। हमने जो सूजी ली है वो मोटी वाली सूजी ली है, मोटा रवा लिया है, पतला भी मिलता है, पतला वाला रवा ले लीजिए और इस प्रकार से माता जी का भोग बनाइए। सिद्धिदात्री माँ को हलवा पूड़ी खीर का भोग लगाने से हमें मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु से हमें डर नहीं लगता है और कोई भी अनहोनी होने की घटना जो रहती है वो उससे हमारी टल जाती है, दूर हो जाती है। तो आप सिद्धिदात्री माँ को हलवा पूड़ी खीर का भोग लगाइए। देखिए हमारे 7वें दिन का प्रसाद भी बन गया है। 7वें दिन कालरात्रि माँ का दिन रहता है। जिन्हें गुड़ प्रिय है तो हमने गुड़ की बर्फी बनाई है, आप बना लीजिए। और 8वें दिन महागौरी का दिन रहता है, जिसके लिए हमने नारियल के लड्डू बनाए हैं, तो आप लड्डू बना लीजिए और महागौरी को लड्डू का भोग लगाइए। और 9वें दिन हलवा पूड़ी खीर का भोग लगता है सिद्धिदात्री माँ को, तो हलवा पूड़ी खीर का भोग लगाइए। और मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।